अच्छा जी, चले सर। एक अदद कॉन्सेप्ट आपके पास और है, उसके साथ बात की जाए। केस ऑफ स्पेशल ऑर्डर। कुछ डेटा मैंने आपके सामने जो है वो कुक करके रखा हुआ है। आप लोग जब घर पे ये लेक्चर देख रहे हो तो साथ साथ इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा जी, दोस्त हमारे पास ना तीन अदद प्रोडक्ट्स हैं, तीनों की रिस्पेक्टिवली ए बी सी सेलिंग प्राइस दी हुई है। तीनों का मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड साथ सारी की सारी दी हुई है। सीएम दिया हुआ है, डिमांड दी हुई है, सब कुछ अच्छा जो है वो जा रहा था। साथ में एग्जामिनर ने ये भी बता दिया है मटेरियल इज लिमिटेड इन सप्लाई। इसका मतलब स्टेप नंबर 1 हुआ है। हमें पता है कि हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल है वो इस डिमांड को पूरा करने के लिए इनफ नहीं है, और हमारे पास सिर्फ 10,500 किलो माल अगले महीने होगा। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, गवर्नमेंट के पास डॉलर वगैरह नहीं है। उन्होंने कहा भाई कम माल ऑर्डर करो। अब जाहिर सी बात है हमें भी अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। लिमिटिंग फैक्टर हो गया, प्रॉब्लम आ गया। सर मसला ये है मसला ये है कि 10.5 से ऊपर की डिमांड है और हम ये काम पूरा नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है। लेकिन इस स्टैंडर्ड सवाल में एक चाचा भी हमारी ज़िंदगी के अंदर है। ये चाचा कौन है? ये चाचा हमें हमारे अब्बा जी जो है ना वो जायदाद के अंदर देकर गए थे। अब्बा जी के बड़े पुराने दोस्त हैं। अब्बा जी ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो ये उस वक्त से उनके जो है वो कस्टमर हैं, और अब्बा जी ने बिज़नेस आपको जो है वो दे दिया, लेकिन साथ में ये बोल के दिया, साथ में ये वार्निंग आपको दी कि भाई जो मेरे पुराने कस्टमर हैं, जो मेरे पुराने दोस्त हैं ना, उनके साथ आपने जो है ना कोई दो नंबरी नहीं करनी। वो हमारे हाई प्रायोरिटी कस्टमर हैं। कुछ भी हो जाए उनकी ख्वाहिशात आपने पूरी करनी है, जायज़ ख्वाहिशात। अच्छा, चाचा जो है वो थोड़े से सख्त किस्म के आदमी हैं। चाचा मार्केट की जो है वो खबर भी रखते हैं। तो चाचा को आइडिया हो गया जनाब गवर्नमेंट की तरफ से इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं और फला फला रॉ मटेरियल मार्केट के अंदर नहीं होगा, और मैं जिस कंपनी के पास ऑर्डर प्लेस करता हूँ, हमारी कंपनी, उनके पास ये माल होगा नहीं। तो चाचा ने ना पहले ही दिन सुबह सवेर उठ के फ़ोन घुमा दिया, और चाचा ने हमें बोला भाई कुछ भी हो जाए ना, मेरा माल पहले आना चाहिए, मेरे पास ऑर्डर पहले जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। अच्छा सर, चाचा का जो ऑर्डर साइज है ना हर महीने का, चाचा अपने बिजनेस के लिए हमसे हर महीने एक पेटी में बंद करके 100 ए 100 बी और 100 सी जो है वो लेते हैं, और उनके साथ हमने एक स्पेशल प्राइस भी सेट की हुई है। और ये जो है ना चाचा का ऑर्डर हमने पूरा करना है, और उन्होंने फ़ोन करके बोल भी दिया कुछ भी हो जाए आपने इस ऑर्डर को पीछे नहीं करना। अब हमारे पास दो मसाइल हैं। हमारी प्रॉब्लम में इजाफा हो गया। एक प्रॉब्लम तो था वैसे ही साला माल नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास ये आ गया कि चाचा बोल रहा है भाई रैंकिंग वैंकिंग गई भाड़ में, बाकी कस्टमर गए भाड़ में, पहले आपने मेरा काम करना है। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अपने पास यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मैंने सवाल में शायद नहीं लिखा हुआ, कि ये जो मेरे पास टोटल डिमांड आपको दी गई है ना, इस डिमांड में चाचा के ऑर्डर भी शामिल है। इसका मतलब कि जो 1000 यूनिट की डिमांड का डाटा आपको दिया गया है ना, इसमें 100 यूनिट इन भाई साहब के भी थे। तो नॉर्मल जो कस्टमर हैं इनको छोड़ के उनकी डिमांड है 900 यूनिट की। अब जाहिर सी बात है हम तो सेग्रीगेट नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारा हाई प्रायोरिटी कस्टमर है, अब हमें इसका ख्याल करना पड़ेगा। सिमिलरली इस 1200 यूनिट में इनके भी 100 यूनिट हैं शामिल, इस 1500 में इनके भी 100 यूनिट शामिल हैं। अब क्या करेंगे सर? इसे कहते हैं केस ऑफ स्पेशल ऑर्डर, या इसको अक्सर औकात हमारी ज़बान में प्रायोरिटी ऑर्डर भी बोला जाता है। सर पूरा का पूरा सवाल वैसे ही मूव करेगा जैसे मूव करता था, एक दफ़ा दोबारा से। लिमिटिंग का हर सवाल 4 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप हुआ है, वी नो कि हमारे पास रॉ मटेरियल शॉर्ट है। नाउ वी नीड टू डू द नेक्स्ट 3 स्टेप्स। हमें रैंकिंग करनी है, हमें प्रोडक्शन प्लान बनाना है, और हमें प्रॉफिट प्लान बनाना है। ऑल दो इस क्वेश्चन में मैं अपना फोकस प्रॉफिट प्लान की तरफ नहीं करूंगा, प्रॉफिट प्लान बनाने में तो सिर्फ नंबर ही क्रंच करने हैं सर। लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन प्लान है ना, अब हमें उसमें ध्यान करना है, हमें अपने प्रायोरिटी कस्टमर को पहले पूरा करना है। तो आए इस सवाल में जो है मेरे भाई आगे बढ़ें और इस सवाल की रैंकिंग करना स्टार्ट करें। मैं थोड़ा सा डाटा यहाँ से बोरो कर लूँगा ताकि मुझे भाई मेहनत थोड़ी कम करनी पड़े, आप घर पे बैठ के मेहनत करें और छापें। पेपर आपका है, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। अच्छा जी मेरे भाई, मैं करने जा रहा हूँ रैंकिंग, स्टेप नंबर 2। और रैंकिंग करने के लिए कॉस्ट कार्ड क्रंच करने के बाद मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी सर। एक तो मुझे ज़रूरत होगी कॉस्ट पर यूनिट की, और इत्तेफाक से सवाल के अंदर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की, और इत्तेफाक से सवाल के अंदर तीनों प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन सेम है। सर दूसरा आइटम मुझे क्या चाहिए सर? जो आपके पास कम है, दैट इज़ लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। और इस केस में लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास क्या बन रहा है मेरे भाई? इस केस में लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास बन रहा है रॉ मटेरियल। अच्छा, मैं थोड़ा सा सवाल के अंदर दोबारा बैक जंप मारूंगा सर। ज़रा सवाल में जाके देखें, हमें कह रहा है जनाब मटेरियल का 1 किलो 10 रुपये का है, 40 रुपये इसमें खर्च होते हैं, 30 इसमें, 70 इसमें। तो अगर 1 किलो 10 रुपये का है तो 1 किलो 10 रुपये का है तो कितना किलो मैंने खर्च किया होगा कि 40 रुपये कॉस्ट आ गई होगी? सर बिल्कुल सही, 4 किलो ए में, 3 किलो बी में और 7 किलो सी में। तो 4, 3 और 7 ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ जाके
पेश कर दी सर, 4 किलो, 3 किलो और माजरत 7 किलो। ठीक है जी सर, अब आखिरी स्टेप मैंने करना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो लिमिटेड रॉ मटेरियल है उस लिमिटेड रॉ मटेरियल का सबसे अच्छा यूज़ कौन कर रहा है। तो सर इस 300 डिवाइडेड बाय 4, 300 डिवाइड बाय 3 और 300 डिवाइड बाय 100, तो मेरे भाई मेरे पास आ रहा है 75 पर केजी, 100 रुपया पर केजी, और मेरे पास आ रहा है 42.85 पर केजी। सर इसका मतलब कि रैंकिंग अगर मैं करने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं अपने पास बनाऊंगा बी, फिर जो माल बच जाएगा ए, और उसके बाद जो माल बच जाएगा सी। लेकिन मेरे भाई ये तो मैं किया करता था हम हालात के अंदर। अब तो मसला ये है कि चाचा सर पे खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए पहले मेरा ऑर्डर पूरा करो। तो मसला नहीं है सर, स्टेप 3 भी वैसे ही होगा, बस एक छोटा सा चेंज आ जाएगा। स्टेप 3 के लिए हम यहाँ पर अपने पास ज़रा सा एक बना ले प्रोडक्शन प्लान। लेकिन अब प्रोडक्शन प्लान बनाते वक्त आपने अपने अब्बा की बोली हुई बात को जो है वो मानना है और आपने प्रायोरिटी कस्टमर को पहले पूरा करना है। जी भाई, हमारा जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, चाचा का जो ऑर्डर है पहले वो पूरा कर दें। चाचा को कितने यूनिट्स की ज़रूरत होती है? अच्छा, प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब ये भी है मेरे भाई कि क्योंकि स्पेशल कस्टमर है ना, तो अब हम रैंकिंग नहीं देखेंगे, पहले उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे, जितना हमारे पास माल खर्च करना है वहाँ पे करेंगे। जब ये मुसीबत टल जाएगी, ऑर्डर पूरा हो जाएगा, देन विल बैक टू रैंकिंग। तो सर हमें हमारे इन भाई साहब ने बोला भाई मुझे हर महीने ए, बी और सी के 100 यूनिट की ज़रूरत है। ठीक है भाई, 100 यूनिट। सर ये 100 यूनिट पूरे करने के लिए मुझे 4, 3 और 7 किलो माल खर्च करना पड़ता है। तो 4 केजी इसमें लग जाएगा, 3 इसमें लग जाएगा, 7 इसमें लग जाएगा, जिसका मतलब है 400 किलो माल इधर से बाहर हो गया, 300 किलो माल इधर से बाहर हो गया और 700 किलो माल इधर से बाहर हो गया। तो सर ये प्रायोरिटी ऑर्डर खर्च करने के लिए टोटल मटेरियल फॉर स्पेशल कस्टमर, सर मैंने 1400 किलो माल खर्च कर दिया। अब याद रखना सवाल में मेरे पास मटेरियल माल था कितना, टोटल मैक्सिमम माल था कितना? सर मेरे पास था 10.5। तो 10.5 में से चाचा की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने 1400 किलो माल खर्च कर दिया। नाउ आई एम लेफ्ट विद 9100। अब मैं नॉर्मल कस्टमर की बात करूंगा, और सर अब नॉर्मल कस्टमर की बात करने के लिए अब मैं जो है वो रैंकिंग फॉलो करना स्टार्ट करूंगा। और ये आ गई मेरी नॉर्मल डिमांड। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा आपने एक ध्यान करना है, थोड़ा सा ध्यान करना है। 100 यूनिट मैं तीनों प्रोडक्ट्स के बना चुका हूँ और ये मेरे पास टोटल डिमांड आ रही थी 1000, 1200, 1500। क्योंकि मैं 100 बना चुका हुआ हूँ तो रिमेनिंग मेरे पास रह गई है 900, 1100 और 1400। आए बात करें सर, अब मैं रैंकिंग फॉलो करूँगा। रैंकिंग के अंदर मेरे भाई फर्स्ट के ऊपर मेरे पास आ रहा था बी, और बी की डिमांड मेरे पास थी 1200, लेकिन 100 तो मैं पूरे कर चुका हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला चाचा का ऑर्डर इस ऑर्डर साइज के अंदर शामिल है। सर हर दफ़ा पेपर में शामिल होगा, हर दफ़ा पेपर में शामिल नहीं होगा भाई, एग्जामिनर की इन्फॉर्मेशन को ज़रा ध्यान से रीड कर लेना। सर 1100 यूनिट बी के बनाऊंगा, 3 किलो ये ले रहा है, तो 1100 इंटू 3 मेरे पास हो गए 3300। अच्छा 3300 और 1400 में पीछे स्पेशल ऑर्डर में खर्च कर चुका हूँ। मेरे पास 4700 किलो माल खर्च हुआ है, अभी भी मेरे पास माल है। सर दूसरे नंबर पे बच रहा है ए की 1000 यूनिट की डिमांड थी, 100 तो मैंने ऊपर पूरा कर दिया, बाकी रह गए 900 यूनिट। 900 इंटू 4 के हिसाब से ये मेरे पास बन रहा है 3600। अच्छा 3600 प्लस 3300 प्लस 1400, मेरे पास टोटल 8300 किलो माल खर्च हुआ है। और मेरे पास रिमेनिंग माल कितना रखा हुआ था भाई? मेरे पास रिमेनिंग माल रखा हुआ था 10,500, और 10,500 में से मैंने अगर इतना खर्च कर लिया है तो मेरे पास बाकी बचा है 2200 किलो। और इस 2200 किलो में अब मैं रिमेनिंग डिमांड पूरी करूँगा प्रोडक्ट सी की, और ये 7 किलो में बन रहा होता है। तो 2200 डिवाइड बाई 7, इसका मतलब 314, ऑलमोस्ट 314 यूनिट्स में सी के पूरे करूँगा। तो सी के 314 यूनिट मैंने पूरे किए हैं फॉर रेगुलर कस्टमर, 100 फॉर स्पेशल कस्टमर। तो ये दोनों मिला के मेरे पास हो गए 414। हालांकि अगर आप गौर करें तो सवाल में सी की जो डिमांड थी वो मेरे पास दी हुई थी 1500 यूनिट की, और वो डिमांड पूरी नहीं हो रही। लेकिन जाहिर सी बात है मेरे पास रॉ मटेरियल शॉर्ट है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो मैं डिमांड पूरी नहीं कर सकता। तो चेंज क्या आया सर? चेंज ये आया मेरे भाई, आज के बाद जब भी प्रायोरिटी कस्टमर आपके पास आएगा, पहले आपने उसका ऑर्डर पूरा करना है,
और उसका माल खर्च करने के बाद जितना रॉ मटेरियल आपके पास बच जाएगा, आपने उस रॉ मटेरियल के अंदर बाकी रैंकिंग को फॉलो करना है। थैंक यू सो वेरी मच।